जय हिंद साथियों। तो आज मैं आपके सामने पेट का जो भी 6 सितंबर को हुआ है एग्जाम पहले शिफ्ट में, उसका मैं यहाँ पे पेपर लेकर के आया हूँ। उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता दूंगा कि कौन कौन सा आंसर उसका सही होगा। देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट VZ9 का ये क्वेश्चन पेपर है और 6 और 7 सितंबर को पेपर 2 पालियों में हो रहा है। तो 6 सितंबर का ये पेपर है, 6 सितंबर, और ये 6 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, 6 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं इसको पूरा कवर करा रहा हूँ। इसके जो भी क्वेश्चन है, किसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका आंसर देखिएगा, विक्टर एक्सेलसेल ने जीता है। डी इसका ऑप्शन होगा, मिलाइएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन दिया है, डैश दिया है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है कौन सा आर्टिकल? तो अनुच्छेद 358 आर्टिकल लागू होगा। ये क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा, सी। और देखेंगे तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE जो भी दिया गया है एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग जो दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन सही होगा। इसको आप टिक करिए, देखिएगा, मिला लीजिएगा अपने पेपर से। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियाद, सऊदी अरब में इसको क्या किया गया था? आयोजित किया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, डी ऑप्शन इसको सही करिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2023 में प्रक्षेपित किया गया था, इसको बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर बार ग्राफ का जो भी दिया गया था क्वेश्चन दिया है उसको मिला लीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। स्मार्ट वॉच और बुक रैप जो भी दिया गया है विक्रय मूल्य जिसका अनुपात 4:5 के अनुपात में है, स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपए है। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैप पर दी गई जाने वाली छूट यहाँ पे बताना था, तो 250 का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना था, तो 8,500 आ जाएगा, इसका आंसर डी होगा। 9 क्वेश्चन देखेंगे, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित 1,200 रुपए है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट बताना था, तो 800 रुपए आएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है, यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा 6,400 होगा। अब मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत बताना था, इसका 2% आ जाएगा, बी ऑप्शन सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा, ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, डैश दिया है, प्रश्न हुआ है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो इसका सही आंसर तारांकित हो जाएगा, सी ऑप्शन सही करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है, इसमें भिन्न बताना था, पारा इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 अप्रैल 1843 को हुआ था, आंसर 20 को टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग और पुरुष महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है? आप एक बार इस ग्राफ को भी देख लीजिएगा, ये जो ग्राफ दिया गया है इस तरह से ये ग्राफ का क्वेश्चन था। ठीक है, इस ग्राफ को देख करके इसको आंसर मिलाइएगा। तो 17 का देखिएगा आंसर क्या दिया है, 1680 होगा। अब मिलाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी मार्केटिंग में विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर पूछा था। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो लगभग इसका 43% आ जाएगा, सी आंसर होगा। 19 नंबर देखें, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात पूछा था, तो 6:1 का अनुपात होगा इसका आंसर। और 20 नंबर देखेंगे, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? 470, इसका आंसर देख मिला लीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर देखेंगे, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो 1500 हो जाएगा इसका आंसर।
मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उनमें सबसे छोटा पूछा था, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आप इसको टिक जरूर कर लीजिएगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो 23 नंबर, देश में पर्यावरण संरक्षण का जो सुधार और वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बताया था, आर्टिकल 48A हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 24 का दिया है, महावीर स्वामी का जो भी मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में हुआ था, ए आंसर सही होगा। 25 देखिएगा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का जो 100 वर्ष में निधन हुआ है 29 दिसंबर 2024 को हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा। 26 देखिएगा, जो 4+4D यानी कि डायोप्टर का शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, इसका आंसर आप मिलाइएगा -6 डायोप्टर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। आप देखिएगा यहाँ से आया है हिंदी का जो भी व्याख्या दिया गया था, हिंदी का गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया था, उसको आप मिला लीजिएगा 27 से 31 तक के प्रश्न को। तो 27 नंबर देखेंगे, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई करने की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है, दुख और आनंद की श्रेणी में रखी जाती है, सी ऑप्शन सही होगा। 28 देखेंगे, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से कौड़ा का उल्टा क्या हो सकता है, तो क्रोध होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 देखिएगा, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार जो पात्र की उत्तेजना करे, इसका आंसर भलाई हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौड़ा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, 31 दिया है, 31 क्वेश्चन दिया है, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी की विशेषता की अपेक्षा नहीं की जाती है, तो कौड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही होगा। और दूसरा गद्यांश दिया था यहाँ पे 32 से 36 तक, इसका आप मिला लीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से दिया है 32 दिया है, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है, तो सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये जो ऑप्शन ए है यही सही होगा। ठीक है, 33 दिया है, मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य यानी डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरिया ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, 34 देखेंगे, मनुष्य में अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में क्या शब्द आया था, स्व शब्द आया था, डी ऑप्शन सही होगा। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, 35 का आंसर होगा, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका, ये सी ऑप्शन सही होगा। 36 देखिएगा, कालिदास ने क्या कहा था, तो इसका सही आंसर सी होगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, ये सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 37 नंबर पर देखिएगा, दिया है, आंखें दिखाना मुहावरा था, इसका बताना था, तो गुस्से में देखना, इसका सी आंसर सही होगा। चैत शब्द तद्भव है, ठीक है, उसका तत्सम बताना था, चैत्र, बी ऑप्शन सही होगा, चैत्र हो जाएगा। आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। समय की पहचान, सिया राम शरण गुप्त जी की कविता जो है ये किस बारे में बताती है, तो समय के बारे में बताती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर दिया है, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के बारे में बताते हैं परिमाण वाचक कहलाते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 42 देखेंगे, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन दिया 43 कौन सा बड़ा, इसके पूछा था। ठीक है, सही आंसर ए होगा, √45 बड़ा होगा। ठीक है, 44 देखेंगे, यहाँ पर बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्माण जिसको बोला जाता है अंतिम मुक्ति यानी कि जब उनकी क्या होती डेथ हो चुकी थी, तो 80 वर्ष की यूज, तो उनकी जो आयु थी 80 वर्ष थी, बी ऑप्शन सही होगा। 45 देखिएगा, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उससे क्या कहा जाता है, गरीबी, उसको गरीबी कहा जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, उसको गरीबी कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 46 देखेंगे, भारत के जो भी होते हैं राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं। और देखेंगे 47 नंबर, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, और 48 देखेंगे, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव हो जाएगा 1956, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर 49 नंबर देखिएगा, यहाँ पर दिया है 49 नंबर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो भी है किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित, ए ऑप्शन सही होगा। 50 दिया है, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, नीचे से उसका रैंक बताना तो 31 होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 51 देखिएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो पूछा हुआ था, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, देखिएगा व्हाट करके दिया था डैश फॉर ब्रेकफास्ट, इसका आंसर डी होगा, आर यू यूजुअली हैविंग, जो आंसर हो जाएगा यही होगा। ठीक है, 52 दिया गया यहाँ पर,
52 देखेंगे, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा था, इसका सही आंसर क्रू होगा। ठीक है, क्रू मेंबर्स होते हैं, डी ऑप्शन सही होगा, मिला लीजिएगा। और 53 दिया है यहाँ पर, इसमें इसको सेंटेंस को बनाना था, तो इसका आंसर बी होगा, रमा में बी इन द गार्डन होगा। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका पैसेज था, पैसेज भी आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, पैसेज जो दिया था 54 से 55 का क्वेश्चन। तो 54 देखेंगे, दिया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, जो दिया है ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 55 देखेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज का मेन पर्पज पूछा था, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 56 दिया है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बना था, पूर्व से इंडोनेशिया था, ए ऑप्शन सही होगा। 57 देखेंगे, आज पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है, तो आदिनाथ का है ये। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 57 का। 58 देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 58 हो गया है। अब देखेंगे 59 नंबर, देखिएगा 59 दिया है, एक पुरुष का परिचय देती हुए एक महिला जो दिया था यहाँ पर रजनी का क्वेश्चन, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध था, बेटा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 60 देखिएगा, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्न से कौन सा माध्यम कार्य करता है, तो वित्तीय संस्थान करता है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और 61 देखेंगे, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का क्या विषय था, तो उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव कर लाना, यही आंसर था, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 62 देखेंगे, लीबिया की राजधानी क्या हो जाएगा, त्रिपोली हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, त्रिपोली। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो चार्ट का पाई चार्ट का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर, तो 63 से 67 का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पे फिगर जो दिया गया है। ठीक है, इसको देखने के बाद से क्वेश्चन चलिए मिलाते हैं। 63 दिया है, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर पूछा था, 450, आंसर ए हो जाएगा। 64 दिया है, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी, यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 था, इसका आंसर मिलाइएगा, 780 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखेंगे 65 दिया, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी में अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या के बीच अनुपात जो अंतर पूछा हुआ था, प्रतिशत उससे पूछा था। ठीक है, अंतर का प्रतिशत पूछा हुआ था, तो इसका 50 हो जाएगा, जो 50%, बी ऑप्शन सही होगा। 66 देखेंगे, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात पूछा था, 5:3 का अनुपात, सी आंसर होगा। 67 देखेंगे, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 था, तो ये वाला क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, तो 550 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे 68 काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन कब किया गया था, अक्टूबर 1980 में, तो इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किया गया है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 69 देखेंगे, एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाए, 4 वर्ष में, ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था मैथ का, तो जो दिया गया है यहाँ पे 2994 भागा 14.5 का, तो इसका आंसर देखिएगा, ए आंसर हो जाएगा, 17.2 आंसर हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, 71 दिया है, शिकागो में धर्म संसद का जो भी सम्मेलन यानी आयोजित हुआ था 1893 में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 72 दिया है, भारत पाकिस्तान ने वो 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किया था, सिंधु जल संधि था वो, ए ऑप्शन सही होगा। 73 दिया है, एसिड को किस पदार्थ में बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, तो कांच और सिरेमिक में उसको रखा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। 74 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 दिया, अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, वे देश जहां प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय क्या होगा, कम होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, 75 दिया है, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रमन जो दिया था यहाँ पर षडमुग रत्नम द्वारा सिंगापुर के मानव नागरिक जो पुरस्कार सम्मानित किया गया, तरुण दास। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिएगा एक चार्ट का यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, इसका मैथ का क्वेश्चन था, देखिएगा किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई थी, तीसरी पूछा था, ये ध्यान दीजिएगा, तीसरी कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, उन्होंने सबसे कम इसको क्या किया था, सबसे कम वाले को टिक कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे पूछा था तीसरी पूछा था। ठीक है, तो तेजा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 77 देखेंगे, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात पूछा था, तो इसका आंसर डी होगा, 397 284, ऑप्शन जो भी डी है ये सही होगा। दिया है 78 नंबर, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के बीच अंतर पूछा था, औसत अंतर के बीच का अंतर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 192, इसका आंसर सही था। ठीक है, बी ऑप्शन सही था। 79 देखेंगे, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें क्या थी, तो 574, सी ऑप्शन सही होगा।
रोशन द्वारा 80 नंबर देखेंगे। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें, भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत था, तो 97% था। ए ऑप्शन सही इसका हो गया है। ठीक है। अनुशीलन समिति का मुख्यालय तो कलकत्ता था। 81 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर देखेंगे। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2024 को। ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है। यदि एक्स और वाई से अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई होगा। इस आंसर ए हो जाएगा। 84 देखेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। 85 देखेंगे। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। डी ऑप्शन सही होगा। 86 देखिएगा। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य था, नृत्य से पूछा था तो गोवा का नृत्य देखनी। ठीक है। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई है, तो चरण 2 में। डी ऑप्शन सही होगा। आपका जो भी ऑप्शन है इस ऑप्शन से नहीं मिलेगा, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से मिलाइएगा। 88 देखेंगे। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में पानी के साथ घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था। इसका आंसर ए था। 89 देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति निहित होती है, तो अनुच्छेद 53 के इसमें बताया गया है। विश्व को सबसे लंबी नदी दिया गया था, तो आपने अगर इसमें आपने पढ़ा होगा नील नदी के बारे में, नील नदी। ठीक है, नील नदी के बारे में पढ़ा होगा, तो नील नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नील दिया है यहाँ पे, और हिंदी में जो दिया है नाइल दिया, यानी यही सही आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है। और आपसे मिलाएंगे 91 देखिएगा। सबसे बड़ी 3 अंकों की जो पूछा था और सबसे छोटी 2 अंकों की बीच अंतर पूछा था, 989 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 92 का डी, यहाँ पे 92 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न भूजल भंडारण में से किस प्रकार की चट्टान जो सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो आग्नेय और कांतिक चट्टाने हैं। ये ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। ठीक है। 94 का देखेंगे। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए थे, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है। गुड़हल के पौधे का फूल होता है, तो उभयलिंगी। सी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 97 देखेंगे। ऊंट अपने कहां पर वसा का जमा करते हैं, तो हम्प में जमा करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 98 देखेंगे। आसिया यानी कि एशिया की प्रीमियर खाद्य एवं पेय जो व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में इसको किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है। 99 देखेंगे। 2/5 का प्रतिशत रूप में पूछा था, तो 40%। डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था। और 100 नंबर देखेंगे। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो अरब सागर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पूरे आंसर को मिलवा दिया। आप अपने मिला लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 100 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। इसका आप जरूर आंसर में कमेंट में इसका बताइएगा। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।